फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामिऊन व नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद रशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, राशिद अनवर साहब का सवाल है, किसी शख्स की कोई रकात छूट गई हो तो जब इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद वो अदा करने के लिए खड़ा होगा तो क्या सना पढ़ेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। जी हाँ, अगर किसी आदमी की 1, 2 या 3 रकातें छूट गई हों, यानी जो मसबूक हो, जब वो अपनी ये नमाज़ अदा करने के लिए इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खड़ा होगा तो वो खड़े होने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेगा, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाएगा। अगर किसी आदमी ने सना न भी पढ़ी तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन पढ़ना ये अफजल है। मौलाना जाहिद हसन कासमी साहब का सवाल है, अगर किसी गांव में जुमे के शराइत ना पाए जाने की वजह से जुमा अदा ना किया जाता हो तो वहां ज़ोहर की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी या बग़ैर जमात के? अगर किसी गांव देहात बस्ती में जुमा के शराइत ही नहीं पाए जाते, वहाँ जुमा होता ही नहीं है, तो वहाँ के लोग वो जमात के साथ ज़ोहर की नमाज अपनी मस्जिद ही में अदा करेंगे। दूसरा मसला ये है कि जिस जगह जुमा की शराइत पाए जाने की वजह से जुमा की नमाज होती है और मस्जिद में जुमा की नमाज हो गई है, तो अब अगर लोग जुमा की नमाज ही पढ़ना चाहते हैं तो बकिया लोग अपने घर पर या दूसरे किसी जगह जमात के साथ जुमा की नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोग ज़ोहर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। उनके लिए ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये जायज़ नहीं है। शाहरुख भाई कोटा राजस्थान से मालूम करते हैं, किसी ने क़ज़ा रोज़ा रखा था और फिर दिन में सफ़र की ज़रूरत पेश आ गई तो क्या रोज़ा तोड़ सकता है, और अगर तोड़ दिया तो क्या हुक्म होगा? अगर कोई आदमी सफ़र शरई पर रवाना होने वाला है, वो लंबा सफ़र है, 1 दिन का है या कई 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो उसके लिए इस बात की गुंजाइश है कि वो रोज़ा न रखे। लेकिन अगर रोज़ा रख लिया हो तो फिर बेहतर है कि वो रोज़ा अब बीच में न तोड़े, लेकिन अगर तोड़ भी दिया तो उस पर रोज़े की सिर्फ़ क़ज़ा होगी, कोई कफ़ारा नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक हदीस बहुत गर्दिश कर रही है कि एक मरतबा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया कि ला, एक रोटी मैं लगा दूं। फिर आपने एक रोटी तंदूर में लगाई। फिर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, बाबा रोटी तो पक ही नहीं रही है। आपने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूँ उस पर आग हराम हो जाती है। ये हदीस सही है या नहीं? ये एक मनगढ़ंत और झूठ हदीस है जिसका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा ऐसी हदीसों के नाम से मंसूब बातों को आगे फॉरवर्ड और शेयर न किया जाए। मोहम्मद आमिर सवाल करते हैं, क्या मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के पैसे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकता है और फिर बाद में रख दे तो क्या हुक्म है? मस्जिद के पैसे जिन लोगों ने मस्जिद में दिए हैं वो मस्जिद के लिए वक्फ़ होते हैं और मस्जिद का मुतवल्ली उन पैसों का निगरान और अमीन होता है, वो उनका मालिक नहीं होता। उसके लिए भी उन पैसों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, लिहाजा उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक साहब का सवाल है, मुसलमान मिस्त्री का मंदिर, शमशान घाट, चर्च, गुरुद्वारा में तामीरी काम करना कैसा है, वजाहत फरमाएँ। किसी मुसलमान मेमार और मिस्त्री के लिए दिगर लोगों की मजहबी इबादत गाहों को बनाना जायज़ तो है, अलबत्ता बेहतर नहीं है, और उसमें उनको जो आमदनी मिलेगी वो भी हलाल होगी। अलबत्ता ये याद रखा जाए कि बुत और मूर्ति बनाना जायज़ नहीं है। भूरा खान साहब मालूम करते हैं, वित्र की नमाज का सही तरीक़ा क्या है और क्या बग़ैर वित्र के इशा की नमाज हो जाती है या नहीं? सवाल करने का मकसद अगर ये है कि जिस आदमी ने वित्र की नमाज नहीं पढ़ी तो क्या उसकी इशा की नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, ये बात तो गलत है। चूँकि इशा की फ़र्ज़ नमाज ये वित्र से पहले है। अगर कोई आदमी इशा की नमाज पढ़ लेता है तो उसकी इशा की नमाज फ़र्ज़ नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता वित्र की नमाज ये भी वाजिब है जिसका छोड़ना ये नाजायज़ और हराम है। अगर कोई आदमी छोड़ता है तो उसकी क़ज़ा उस पर ज़रूरी होगी, अलबत्ता इशा की नमाज उसकी हो गई है। और वित्र की नमाज का तरीक़ा इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के नज़दीक ये है
कि पहली और दूसरी रकात का तरीक़ा तो वही है जो आम नवाफिल का है, अलबत्ता तीसरी रकात में वो इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के नज़दीक सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहेगा और फिर हाथ बांधकर वो दुआए कुनूत पढ़ेगा और फिर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।